सेब के पौधों में रिंग ट्रीटमेंट कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इन सारी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों, मैं हूं राहुल बारिक और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। तो किसान भाइयों, चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, हम जानेंगे कि रिंग ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से करेंगे और उससे पहले जानेंगे कि रिंग ट्रीटमेंट हम क्यों करेंगे। तो दोस्तों, रिंग ट्रीटमेंट हम साल में एक बार करते हैं जब पौधे डोरमेंसी में चल जाते हैं, या अगर कोई पौधा डोरमेंसी में नहीं भी जाता है तो ठंड के समय में हम रिंग ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि उस समय ज़्यादातर पौधों की जो ग्रोथ है वो रुकी हुई रहती है। तो पौधों का जब ग्रोथ रुकी हुई रहेगी तो जड़ों की भी ग्रोथ रुकी हुई रहती है, तो उस समय हम थोड़ा बहुत पौधों को परेशान कर सकते हैं। लेकिन साथ में इसमें एक और बड़ा कंडीशन है, वो ये है कि सेब जैसे पौधे जो कि पतझड़ में पूरी तरीके से अपने पत्ते गिरा जाते हैं, तो आपको जब इनकी प्रूनिंग हो जाती है उसके बाद रिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। साथ ही किसान भाइयों, हम आप सभी को सेब की खेती में गेंदे के फूल का क्या क्या उपयोग हो सकता है, इसके बारे में भी आज एक्स्ट्रा जानकारी आप सभी को उपलब्ध करवाएंगे। तो दोस्तों, जब भी आप रिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो पौधे का क्रिटिकल रूट जोन है उसमें छेड़खानी नहीं करनी है। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा पौधे का क्रिटिकल रूट जोन है? तो पौधे का क्रिटिकल रूट जोन जानने के लिए आपको दोपहर तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर 12 बजे जो पौधे का जो छांव है वो जहाँ तक रहेगी वो उसका हो गया क्रिटिकल रूट जोन। और जो छांव के बाहर हम जो रिंग का फॉर्मेशन है वो कर सकते हैं, और छांव के बाहर 1 फुट गहरा तक हम जो रिंग का जो गड्ढा है वो कर सकते हैं। और वहाँ पर हम अपनी जो भी खाद होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, और साथ ही अगर हम इनऑर्गेनिक करते हैं तो कुछ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को भी मिक्स करके मिला देंगे। किसान भाइयों, जब भी हम गोबर की सड़ी के लिए खाद का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं रिंग ट्रीटमेंट में, जब हम 1 फुट गहरा तक जो हमारा रिंग है वो बना लेते हैं, उसके बाद हम सबसे पहले नीचे में डालते हैं दीमक मारने वाली दवाई। दोस्तों, ये आपको आसानी से कोई भी दुकान में मिल जाएगी। तो दीमक मारने वाली दवाई जो पाउडर फॉर्म में रहता है उसको हम सबसे पहले इस प्रकार से फैला देते हैं ताकि वहाँ से हमारा दीमक का जो प्रकोप है वो ना आ सके। तो दोस्तों, उसके बाद ही हम गोबर डालते हैं उसके ऊपर। फिर गोबर डालने के बाद दोस्तों हम लकड़ी के राख का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, लकड़ी के राख का प्रयोग बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपका एसिडिक सॉइल है तो उसका ये न्यूट्रल की ओर ले आएगा, लेकिन अगर आपका बेसिक सॉइल पहले से ही है, अल्कलाइन है, तो आप वुड एश का यानी कि लकड़ी के राख का प्रयोग ना करें। इससे आपका जो सॉइल का जो पीएच है वो बढ़ जाता है। तो आप मिट्टी का चेक करवा लें, अपना मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं कुछ भी काम करने से। साथ ही किसान भाइयों, वुड एश यानी कि लकड़ी का राख जो है ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। अगर आप लकड़ी के राख को छिड़क देते हैं पेड़ पौधों के आसपास तो उसमें कीड़ों मकोड़ों का जो प्रकोप है वो कम हो जाता है। खासकर उली एफिड जैसे जो प्रकोप होता है पौधों पर वो नहीं आ पाता है। किसान भाइयों, अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हैं, उपयोगी लगती हैं आप सभी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका यही लाइक हमारे लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है, काम करता है आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथ ही अन्य मित्रों के साथ शेयर करें जो भी गार्डनिंग से इंटरेस्टेड रखते हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो। तो किसान भाइयों, सबसे पहले रिंग बनाने के बाद हम उसके ऊपर सबसे पहले जो दीमक मारने वाली दवाई होती है उसका प्रयोग करते हैं, और उसके ऊपर गोबर का प्रयोग करते हैं, गोबर या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास उपलब्ध हो। तो गोबर के साथ साथ हम जो हमारा वुड एश यानी कि लकड़ी के राख का प्रयोग करते हैं, और उसके ही ऊपर हम जो हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स है जैसे पोटेशियम, फॉस्फोरस 05234 का यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है उसका भी प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, एक मैच्योर पौधे के लिए, जो मैच्योर 3 साल का फ्रूटिंग वाला पौधा होता है, तो एक पेड़ में 100 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का उपयोग कर सकते हैं। और पोटेशियम, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कितनी उपयोगिता होती है, एक साल नहीं, जो फ्रूटिंग पौधा होता है हमारा मैच्योर फ्रूटिंग का पौधा, उसमें कितनी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक में के द्वारा जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। किसान भाइयों, काफ़ी बार क्या होता है कि हमारे पौधों के आसपास बहुत सारे खरपतवार उग जाते हैं और हमें उन्हें समय समय पर हटाना पड़ता है। और क्योंकि आपको पता ही होगा कि खरपतवारों को अगर हम नहीं हटाएंगे तो वे जो हमारे खाद होता है, जो ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स होता है, वे सारे ले लेते हैं और हमारे पौधों को कम न्यूट्रिएंट्स मिल पाती है। तो दोस्तों, खरपतवार ना होने दें।
और अगर आप खरपतवार नहीं होना देना चाहते हैं और अगर आपके पास समय नहीं है खरपतवार को समय समय पर निकालने का और आप मल्च भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सबसे अच्छा उपयोग ये करना चाहिए कि आप जो पौधे का जो जहाँ पर खरपतवार उगता है तो वहाँ पर स्ट्रॉबेरीज या बीन्स जैसे पौधे को ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे आपका जो स्थान है पौधे के नीचे की ज़मीन का उसमें खरपतवार भी नहीं उगेगा और आपके ज़मीन का सही उपयोग भी हो जाएगा। साथ ही अगर स्ट्रॉबेरी का समय नहीं है, यानी कि स्ट्रॉबेरी फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं कर रही है इस समय पर, आप उस समय पर कुछ लगाना चाहते हैं तो बीन्स का ज़रूर लगाएं, क्योंकि दोस्तों बीन्स जो है ये आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत सपोर्ट करती है। अगर आप बीन्स लगाएंगे तो आपको घर में खाने के लिए सब्ज़ी मिल जाएगी। और जब बीन्स का पौधा की आप हार्वेस्टिंग कर लेते हैं बीन्स की, उसके बाद आप बीन्स का पौधा को जड़ सहित ना निकालें, उसको ऊपर से ही कट कर दें और जड़ को सामने ही रहने दें, क्योंकि दोस्तों जो बीन्स का पौधा होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो जब आप बीन्स की हार्वेस्टिंग कर लेंगे और बीन्स की जड़ों को मिट्टी में रहने देंगे तो इससे क्या होगा, क्योंकि इसकी जो जड़ों में नाइट्रोजन का जो बीन्स का पौधा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो ये उसकी जड़ों में ही स्टोर रहता है। तो आप जब बीन्स के पौधे को ऊपर से काट देंगे तो वहाँ से ये नाइट्रोजन जो हमारे जो फ्रूटिंग वाला पौधा होता है उसको प्राप्त होता है। तो आप बीन्स को ज़रूर लगाएं। किसान भाइयों, बीन्स का पौधा आप पूरे साल भर तो नहीं लगा रहे हैं, उसका भी एक साइकिल होता है। जब बीन्स का हार्वेस्टिंग करने का तब उसको छोड़ दे रहे हैं, आप जो फ्रूटिंग वाला हमारा पौधा होता है उसके सामने एक और उपाय कर सकते हैं कि आप गेंदे के जो पौधे होते हैं वो अवश्य लगाएं, क्योंकि गेंदे के पौधे से लिटरेचर में ऐसा लिखा हुआ है कि गेंदे का पौधा जब हम लगाते हैं किसी फलदार वृक्ष के नीचे तो गेंदे का पौधा जो नीमाटोड है उसको उत्पन्न होने से रोकता है, वहाँ पर पौधे से दूर रखता है, क्योंकि गेंदे के जो फूल का जो फ्रेग्रेंस है यानी कि जो सुगंध है वो नीमाटोड को रोकता है दोस्तों। तो आप गेंदे के जो पौधे हैं हर एक फलदार वृक्ष के नीचे अवश्य लगाएं एक समय तक। गेंदा यानी कि मेरीगोल्ड का जो फूल का पौधा होता है उससे आपको बहुत सारे लाभ हैं। देखिए दोस्तों, ये नीमाटोड को आने से तो रोकता ही है, साथ ही ये इसके काफ़ी सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे फूल होते हैं, ये मधुमक्खियों को आकर्षित करती है। तो जब आपका फ्लावरिंग सीजन होगा तो इस समय ये मधुमक्खी को भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करेगा। साथ ही कोई भी कीड़ा मकोड़ा है, नीचे से कोई भी कीड़ा मकोड़ा ऊपर उठना चाहेगा तो सबसे पहले वो गेंदे के जो फूल है उस पर आकर्षित होगा और वो वहीं पर रह जाएगा दोस्तों। पेड़ जो फलदार वृक्ष है उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। किसान भाइयों, अगर आप हमें लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो आप हमारे हर वीडियोस को देखते हैं, ये मुझे पता है। तो दोस्तों इससे पहले हमने प्रूनिंग सेशन किया था, तो दोस्तों प्रूनिंग के बाद ही ये जो रिंग ट्रीटमेंट है वो करना होता है। और दोस्तों रिंग ट्रीटमेंट करने के बाद पानी कब देना है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो रिंग ट्रीटमेंट करना है दोस्तों, इसका जो सही समय है वो हमने बता दिया कि प्रूनिंग करने के बाद, और प्रूनिंग करने का जो सही समय है वो होता है डोरमेंसी ब्रेक होने से 15 दिन पहले। तो दोस्तों 15 दिन पहले जब प्रूनिंग करते हैं तो उसके जस्ट बाद आप रिंग ट्रीटमेंट कर लें, और रिंग ट्रीटमेंट करने के बाद उसको ऐसे ही 4-5 दिन तक छोड़ दें। तो दोस्तों 4-5 दिन बाद से आपको जो धीरे धीरे हल्का हल्का पानी देना शुरू करना है। इससे क्या होगा कि जो पानी है ये पौधे को जागृत करेगा धीरे धीरे, और जो पौधा धीरे धीरे जब जागृत हो जाएगा तो उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और जो रिंग ट्रीटमेंट करने का जो हमारा मकसद था वो भी आपको सफल होता हुआ दिखेगा, क्योंकि पौधा वहीं से जो न्यूट्रिएंट्स है जो भी उसको आपूर्ति करनी होगी, जो भी उसको नीड होगी न्यूट्रिएंट्स की, वो हमारे रिंग से जो न्यूट्रिएंट्स है वो लेना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों रिंग ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है हमारे फलदार वृक्षों में, खासकर सेब के पौधों में। तो रिंग ट्रीटमेंट अवश्य करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर अन्य इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद। साथ ही दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट अभी भी है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप कमेंट करके इस वीडियो के बारे में भी अवश्य बताएं कि हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी आपको।